अक्ल समझ बूझ नहीं है, वो काव्या के खिलाफ बहुत ज्यादा चले गए हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है वो ट्रोल करी जा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। उसके बाप ने देखे कभी 2 करोड़ 34 लाख रुपए इंडियन। अब इंडिया के लिए सबसे बड़ी चीज उनका कंट्री है। पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया है। मेरा तो गेम बजाना। इंडिया के लिए उनका कंट्री बहुत बड़ा है, वो उसी के नाम पे सब कुछ करते आ रहे हैं। पाकिस्तानी उनके पैसे काट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं। वाह भाई वाह, आपको घिन नहीं आती ऐसे लोगों से? वैसे मोदी के जो चेले चमचे करते जितने भी हैं, उनको तकलीफ, उनको आग लगी कि यार हुआ क्या। अबे साले। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ा प्रैंक होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से केकेआर ने मुस्तफीज को निकाल दिया था, मुझे गारंटी है इस बात की, मेरा दिल अभी से धक धक कर रहा है कि ये काव्या मरन, ये अबरार अहमद के साथ बहुत बड़ा चूना लगा रही है। मैं तो कह रहा हूं इसको बॉयकॉट करो, ये सनराइजर्स वगैरह को। पूरी जो है ना इस टाइम पे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर #बायकॉट। सुनने में आ गया कि जी इब्रार को रिलीज कर दिया गया है। इनको पिक किया क्यों गया? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रिएक्शन आना है, ये तो पता है ना सबको। और ये पैसे अगर अबरार अहमद से छीन गए तो ये तो बर्बाद हो जाएगा। अबरार अहमद को शायद आज अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। दोस्तों, आईपीएल ने पीएसएल की बैंड बजा दिया। जी हाँ दोस्तों, जबकि पाकिस्तान बड़ा ही जोर शोर से तैयारी करता है कि नहीं इस बार तो हम आईपीएल से टॉप कर जाएंगे, लेकिन किसी को भी पता है कि उनकी औकात क्या है, उनकी पीएसएल की औकात क्या है। हमारे आईपीएल के फ्रेंचाइजी जैसी पीएसएल में जो खिलाड़ी जाते हैं उनको बड़ा बड़ा ऑफर करना शुरू करते हैं, सारे लोग वहां से भागना शुरू देते हैं। इंडिया में आके वही खिलाड़ी जो पाकिस्तान में बिकते हैं, वो इंडिया में आकर के वाटर बॉय बनना पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में खेलना पसंद नहीं करते हैं। भाई इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक काव्या मैडम है, पता नहीं उनको कौन सा ऐसा चीज दिखा, वो गर्दन टेढ़ा वाला अबरार में उसे खरीद लिया है। पूरा देश में थू थू हो रही है उनकी। मोहतरमा ने वो खिलाड़ी पिक किया है जिसे पाकिस्तान 50 लाख के फाइन किया है कि तुम लोगों ने वर्ल्ड कप बजा के हमारी नाक कटवा दी। पाकिस्तान में पूरा काव्या मैडम का डंका बज रहा है। भाई काव्या मैडम ने क्या क्रिकेट स्पिरिट दिखाई है, लेकिन एक और स्पिरिट दिखाई है बांग्लादेश ने। भाई सलमान अली आगा को आज बेहतरीन तरीके से आउट किया। अब पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। क्या अख्तर साहब, क्या एक्स क्रिकेटर, सब के सब बोल रहे हैं भाई ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बेइज्जती है। दोस्तों, बहुत ही मजेदार वीडियो में ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। आइए मजे लेते हैं इनकी वीडियो को। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी। काव्या मारन ने खरीदा पाकिस्तानी खिलाड़ी उस्मान तारिक पर भी हुई नोटों की बरसात। पैसा ही पैसा होगा। उनके पाकिस्तानी उनके पैसे काट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं। वाह भाई वाह, सनराइजर्स वालों तालियां बजाओ तुम्हारे मुंह के ऊपर। वैसे 2 करोड़ 34 लाख रुपए उसके बाप ने देखे कभी 2 करोड़ 34 लाख रुपए इंडियन। वो तो मेरे ख्याल में बेहोश हो गया, मरना क्या होगा भैया, दिल का दौरा ना पड़ गया होगा उसको, इतना पैसा देखे। इतना पैसा भी होता है यार, ये क्या हो गया? वहां तो 50-50 लाख रुपए कटे होंगे ना, जाते ही सोचो। खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन क्या काव्या मरन ने सही किया या ये फैसला भारी पड़ेगा? चला जा मेरे हिंदुस्तान से, लेकिन जिनको अक्ल समझ बूझ नहीं है, वो काव्या के खिलाफ बहुत ज्यादा चले गए हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है वो ट्रोल करी जा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। एक्स पे मैं देख रही थी कि भाई ये उनको नहीं करना चाहिए था और देशभक्ति होने का सबूत दे दिया। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री विद ऑल दिस। मेरा ख्याल से तो ये क्रिकेट की एक बहुत बड़ी जीत है। मेरा ख्याल से ये पहला वो स्टेप हो सकता है जो दोनों मालिक के बीच में जो पॉलिटिकल टेंशंस है उसको लाइटन कर सकता है, और काव्या ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है मेरा ख्याल। अब इंडिया के लिए सबसे बड़ी चीज उनका कंट्री है, ठीक है, वो रिलीजन से भी बड़ा है, क्योंकि वहां पे रिलीजियस मतलब डाइवर्सिटी ही इतनी ज्यादा है कि वो कंट्री उनकी उस पे वो आके वो सब मुत्तफिक हो जाता है कि ये सबसे बड़ी चीज है। अब जब कंट्री पे कोई बात आ जाती है, वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। आपको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि 1 हमारे 1.5 अरब 1.4 बिलियन लोगों के यहां पर सेंटिमेंट्स को कदर नहीं है आपको। अबरार अहमद जैसा एक टटपूंजिया चपड़ गंजू जो कि इंडिया लैंड होते ही चाय के कप के साथ पोस्ट कर रहा था, फैंटास्टिक टी और ये सब कर रहा था, बाबर को लेके, मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मजाक उड़ा रहा था। और इनकी आर्म्ड फोर्सेस को जब हमने पेला था तब भी बकवास कर रहा था। ऐसे बंदे को आप नौकरी पे रख रहे हो, ठीक है, आपने कोई चाय पिलाने वाला रखना है, आपने कोई अपना रखना जो आपके तलवे चाटे, पैर दबाए, आपके पोछा वगैरह जो भी करवाना है उससे आपने उसको रखना है तो आप रख लेते, लेकिन उसकी हैसियत थी 2.5 करोड़ रुपए दिया आपने उसको। सबसे पहले पॉइंट जिससे एक्चुअली कोई बात नहीं कर रहा वो तो ये है कि हमारे प्लेयर्स अनसोल्ड रहे हैं। बाकी के सारे इसमें सारे इंडियंस तो नहीं है ऑनर्स, बट हमारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स अनसोल्ड रहे हैं। दिस इज द बिग रीजन टू वरी। ऑन कोर्स हमारे लिए परेशानी की बात ये है, बट इंडिया के लिए परेशानी की बात ये है कि उन्होंने अबरार को एक सनराइजर्स हैदराबाद की बहुत बड़ी मार्केट, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इंडिया में, और एक बहुत पुरानी लेगेसी है, और ये एक यंग ओनर है काव्या जो इसको आगे मतलब करती है। वहां पे उन्होंने ऐड कर लिया अबरार को। अब अबरार को एक अच्छी खासी अमाउंट में किया गया। आई थिंक ये प्रॉब्ली पाकिस्तानी 65 मिलियन बनता है। तो अब ये है कि उनको शामिल करने के बाद जो है वो इंडिया में एक बड़ा बवाल मच जाता है कि क्यों, लाइक वाई, क्योंकि अबरार के कुछ लोग पॉलिटिकल ऐसे कमेंट्स थे या ऐसी एक्टिविटीज जो शायद उन्हें उस वक्त करते हुए तो फील नहीं हो रहा होगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो बंदा एक फन मूवमेंट में कर देता है,
अब केवीएम आर्मन ने 700 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। अब मोदी सरकार जो परेशान हो गई है। बुरी नजरंत नहीं, प्यार की नजरंत। अब मोदी के जो चेले चमचे करते जितने भी हैं उनको तकलीफ, उनको आग लगी कि यार हुआ क्या। अबे साले पाकिस्तानियों के मुंह पे चपेड़े मार के इसी अबरार अहमद के 50 लाख रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काटे कि बेटा क्या परफॉर्मेंस दी तुमने वर्ल्ड कप में, आओ जरा बताओ हमें। टॉमी बना के मारा इसको ईशान किशन ने, टॉमी बना के मारा इसको अभिषेक शर्मा ने, शिवम दुबे ने। टीम में इसकी जगह नहीं बनी, पाकिस्तानियों ने टीम में जगह नहीं दी, और तुम इसको 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हो। ये तुम्हारी अकल है। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि थोड़ा सा आई थिंक समझने की जरूरत है इस चीज को। बड़ा न्यूट्रल हो गए और बड़ा मतलब आप समझ लें कि रैशनल हो गए कि इंडिया के लिए उनका कंट्री बहुत बड़ा है, वो उसी के नाम पे सब कुछ करते आ रहे हैं और उनकी एक मार्केट भी है। तो अब उनके सेंटिमेंट्स उनके कंट्री से जुड़े हैं या रिलीजन से भी तो जुड़े ही होते हैं, रिलीजन से सबसे जुड़े होते हैं, उनके कंट्री से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो मतलब वो रिलीजन, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि शायद उनका कंट्री ज्यादा बड़ा है उस चीज कि यार वो क्रिकेटर है और वो क्रिकेट पे बात करता हुआ ही अच्छा लगता है। तो अब जब आप इस तरह की चीजें करते हैं फिर लोग आप पे तनकीद करते हैं, आप पे एतराज करते हैं, फिर आपकी अपनी जो है वो एक तरह से जो अचीवमेंट है उसमें रुकावट बनती है वो चीज। हाँ, जब आप रिटायरमेंट ले लो तो फिर तो बोलते हैं लोग, बहुत कुछ बोलते हैं, बट आप जब तक खेल रहे हो आप अपनी समझदारी के साथ चले और बहुत सेंसिबली चले और आपका कंसर्न होना ही नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है दुनिया में। आपका कंसर्न सिर्फ आपकी गेम होनी चाहिए। आप क्यों उसके अंदर जो है वो इस तरह के मामला कर रहे हो कि उससे नफरत फैलती है और उसे आप देखें ना, मतलब जितनी भी बातें अब इंडिया की साइड से आ रही है, पाकिस्तान की साइड से आ रही है, हर्ट होने वाली बात है। एक तो मामला चलो अबरार की तरफ से हो गया, वो खत्म हो गई बात। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारी चीजें सामने आई कि बात खत्म, अब नए सिरे से वो सारा मौजूद शुरू हो गया। पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया है। तेरा तो गेम बचाना। तो केवीएम आर्मन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि क्यों खरीदा आपने इब्रार अहमद को, इतना महंगा क्यों खरीदा, बल्कि पाकिस्तानी को खरीदा ही क्यों आपने। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ा प्रैंक होने वाला है। बहुत बड़ा प्रैंक ये होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से केकेआर ने मुस्तफीज को निकाल दिया था, मुझे गारंटी है इस बात की, मेरा दिल अभी से धक धक कर रहा है कि ये काव्या मरन ये अबरार अहमद के साथ बहुत बड़ा चूना लगा रही है, ये उसको प्रैंक कर रही है, ये उसको निकाल देगी टीम से। आपको हो सकता है कल परसों तक ये खबर देखने को भी मिल जाए। काव्या मरान ने पहलगाम अटैक पे पांव रखते हुए और सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए अपना रियल पाकिस्तानी पन दिखाते हुए उसने इब्रार अहमद को 190 के यूरो में बाय किया है। काव्या मरान और एसआरएच के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया है, बायकॉट एसआरएच के नारे स्टार्ट हो चुके हैं। पाकिस्तानियों को तुमने मुंह ही नहीं लगा। आपको घिन नहीं आती ऐसे लोगों से? वैसे आपको घिन नहीं आती है इब्रार अहमद जैसे लोगों से? मैं एक को फिर भी समझ लूं भाई, कोई बाबर आजम टाइप का बंदा हो जिसने आज तक मुंह नहीं खोला, एंटी इंडियन कुछ बोला नहीं, चलो वो भी पाकिस्तानी, उसको भी नहीं हमने रखना, लेकिन कम से कम वो चुप करके अपनी औकात में तो रहा। इसकी हैसियत है, इस आदमी की हरकतें देख लो। जस्ट लाइक कि आईपीएल के अंदर केकेआर में से मुस्तफीजुर को रिलीज किया गया और उसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ था जो वर्ल्ड कप से पहले हुआ था। उसकी रीजन ये थी कि वो भी सेंटिमेंट इश्यूज की वजह से बाहर हुआ था। मैं तो कह रहा हूं इसको बॉयकॉट करो, ये सनराइजर्स वगैरह को, साथ में ये निकालो इसको अबरार को। उसमें सिर्फ हम गुस्सा नहीं है, आप देखिए हर एक हिंदुस्तानी गुस्सा है। पूरी जो है ना इस टाइम पे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर #बायकॉट सनराइजर्स, #बायकॉट या मतलब अबरार अहमद भी बड़ा ट्रेंड कर रहा है उसके ऊपर। उसकी प्रीवियस जितनी भी ट्वीट्स हैं या पिक्चर्स हैं वो बड़ी वायरल जा रही हैं। इब्रार अहमद जो कि इंडिया को आपको पता है कि काफी ज्यादा ये बंदा ट्रोल करता है। वो चाय का कप हाथ में, वो चाय का कप पकड़ के ना तो ये इंडियंस को बड़ा ट्रोल करता है इब्रार अहमद। फिर जब ये पिछले पीएसएल में इस बंदे ने वो आगे अपने आगे ना 5-7 कप रख के ना, जो चाय के कप होते हैं, साथ वो चाय की केचियां रख के और 7 कप रख के, तो हाथ में चाय का कप पकड़ के वो भी इंडियंस को ट्रोल कर रहा था बड़ा ज्यादा। ये इब्रार इंडिया को ट्रोल कर रहा था। लेकिन काव्या मरान जो कि सनराइज हैदराबाद की ऑनर है, उन्होंने जो है वो इसको 100 में अपनी टीम में खरीद लिया, सोल्ड कर लिया, पिक हो गया ये बंदा। इसके ऊपर बड़ी ज्यादा हेट मिल रही है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करते हैं। सुनने में आ गया कि जी इब्रार को रिलीज कर दिया गया है या इब्रार को रिलीज कर दिया जाएगा। एक मैच ये जीत पाया हमारे अगेंस्ट, इसको वर्ल्ड कप में मारा, इसको एशिया कप में मारा, इसको हर जगह पे इसकी हैसियत दिखाई। आपको भी देख लीजिए, आप जो वर्ल्ड कप खेला इस घुंगरू सेठ की औलाद को वहीं पे मारा। एशिया कप में इसको इसकी हैसियत दिखाई, 3 बार लगातार एशिया कप में पहला इसको 3 बार लगातार चैंपियंस भी गोली मारा। बल्कि जब इतना मारा इसको तब ये ड्रॉप हो गया, पाकिस्तान की टीम से बाहर निकाल दिया इसको। इनको पिक किया क्यों गया? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रिएक्शन आना, ये तो पता है ना सबको। एक दिन पहले की बात है, अभी मुस्तफीज का क्या हुआ, कितना मेरा मतलब आपने मोहसिन भाई खुद ही जवाब दे दिया बात का। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के साथ खेलने से आई बॉल है। क्या आपको, मुझे या मीरब, हम 3 लोग इधर बैठे, हमें नहीं पता था पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ खेलेगा वर्ल्ड कप में तो हारेगा? क्या चैंपियन ट्रॉफी का जब भी रिसेंटली मैच खेला है, क्या 99% लोगों को नहीं मालूम था कि पाकिस्तान ने खेलना है और हारना है? क्यों आई बॉल आई है सारी? आई बॉल आनी है मोहसिन भाई, ये नहीं हो सकता आई बॉल ना आए। ब्रॉडकास्टर आना ही आना है, ये हर दफा होना है, ये अभी से नहीं हो रहा। ये 83 से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, ठीक है, 75 से, तब से लेके अब तक पाकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप में नहीं जीता, ठीक है। सिर्फ एक दफा हम जीते T20 के अंदर, तो ये कोई ऐसी होनी चीज नहीं है। हर दफा होता है, हर दफा हारते हैं।
ये कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, ये कुछ ज्यादा हो गया। अबरार अहमद को शायद आज अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि उसने जो कप पकड़ के एक हरकत की थी जिसमें वो चाय पीते हुए टी इज फैंटास्टिक बोल रहा था, इस तरह की हरकत करते, आज उसको सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा होगा क्योंकि उसकी उस हरकत की वजह से आज इंडियन फ्रेंचाइजेस वैसे तो किसी पाकिस्तानी को लेती नहीं है, बट एक इस वजह से पूरा हिंदुस्तान, यार मैं कमेंट पढ़ रहा था अपने, पूरा हिंदुस्तान काव्या मरन के खिलाफ है और वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है काव्या मरन की। अबरार अहमद आज बहुत पछता रहा होगा, वो बहुत रो रहा होगा क्योंकि उसका सिलेक्ट होने के बाद इंडियन 1.93 करोड़, पाकिस्तानी 6.78 करोड़ या कुछ इस तरह, और फिर अगर आप लीड्स की बात करोगे 1,90,000 यूरो, 190 के यूरो के अंदर जो है वो बिके हैं अबरार अहमद। सोचो ये रकम 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी हमारे प्लेयर्स को नहीं मिलती, लेकिन इंडिया की दी हुई ये रकम अब वापस जा रही है। क्यों? क्योंकि काव्या मरन डेफिनेटली तौर के ऊपर, ये आप लिख के ले लो, मुझे, मैं अगर पाकिस्तानी हूं, इंडियन नहीं हूं, मगर जितना प्रेशर काव्या मरन के ऊपर है वो ये 100% अबरार अहमद को लात मार के निकालेंगे। उसका रीजन ये है, तो आप लोग कह रहे हो कि भाई वो आईपीएल का टीम से ताल्लुक नहीं है, वो अलग टीम है, वो अलग लीग है। भाई काव्या मरान कौन है? काव्या मरान तो इंडियन है ना भाई, और काव्या मरान की जो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, उसी के नाम की टीम सनराइजर्स लीड है। तो भाई ये आप नहीं बोल सकते कि मतलब वो कुछ है नहीं, तो आप ये भी बोल दो कि काव्या मरान इंडियन नहीं है, वो कोई और है, वो अमेरिकन सिटीजनशिप लेके रह रही है यहां पर। भाई देखो, अब आप लोग खुद आए हो, अब आप लोग खुद घुसे हो, आप लोगों ने खुद टांग अड़ाई है। हम तो चुपचाप से वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, हम तो बोल रहे थे यार अबरार और उस्मान को ना पीएसएल वगैरह खिला लेंगे। अब आप लोगों ने 4-5 करोड़ रुपए दे दिए भाई, पैसे भी अच्छे खासे दिए, और सनराइजर्स लीड्स के अंदर खिला भी रहे हो, तो भाई इसमें हमारा कसूर नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी उस्मान तारिक और अबरार अहमद की बॉलिंग में। जो काव्या मरान ने जब उनका नाम आया ऑक्शन के अंदर, तो उन्होंने बोला इनको मैं खरीदूंगी। और ये पैसे अगर अबरार अहमद से छीन गए तो ये तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसका जिंदगी का सपना ही यही था कि मैं भाई किसी इंडियन फ्रेंचाइज के साथ कहीं पर भी जुड़ जाऊं, बस मेरे को पैसा मिल जाए, और औकात से बढ़कर पैसा मिला है, ये बात मिलेगा वैसे अगर हुआ तो। लेकिन उसका बुरा असर आईपीएल के ऊपर होगा। पता है कैसे? क्योंकि सनराइज लीड्स जो है वो फ्रेंचाइज की ओनर काव्या मरन है, और काव्या मरन ही सनराइज हैदराबाद की ओनर है। तो इंडिया में 150 करोड़ लोग इस टाइम के ऊपर आवाज, एक ही आवाज में बोल रहे हैं कि बॉयकॉट काव्या मरन। इवन मैंने तो लोगों को सुना कि काव्या मरन को पाकिस्तान भेज दो, काव्या मरन को अबरार अहमद से शादी करवा दो। काव्या, अरे वो अबरार अहमद है कि मोची, उसे कोई मोची की बेटी शादी ना करे, तुम काव्या मरन की बात करो, वो तो हूर पर ही है। काव्या मरन क्यूटी है भाई। इस सीन से पहले पूरा हिंदुस्तान काव्या मरन की इज्जत भी करता था, और उस क्यूटी की इज्जत भी करता था, और उसको जो है प्यार भी करते थे। बिल्कुल सही बात है। हमारी टीम के इरादा मजबूत है, हौसला मजबूत है, इसीलिए हमारी टीम आज विजयी कर रही है। आप लोग की टीम सिर्फ क्या करती है? एक दूसरे की टीम पे तंज कसने में लगी रहती है, कब दिखा करके रील बनाता है, तो लो भाई जवाब मिला है तुमको, अब क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो? तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा और आप ये भी समझ गए कि हमारे पड़ोस में चल क्या रहा है। कुछ लोग तारीफ के पुल बांध रहे थे, कुछ लोग खिंचाई करने में लगे हुए, कुछ लोग शिकायत करने में लगे हुए। खैर कोई बात नहीं, ये तो पड़ोसियों का काम ही होता है कमी निकालना। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा काम पसंद आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद। भाई आग तो बांग्लादेश ने लगाया पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो न्यूज चैनल वाला हो, या फिर आम आवाम हो, सबको आग लगा दिया आगा जी को निपटा के। लेकिन देखा जाए दोस्तों, ऐसे जो क्रिकेट के जो रूल्स होती है उसके हिसाब से आगा जी तो आउट है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की अगर बात करते हैं तो भाई ये गलत हुआ है। लेकिन बांग्लादेश कौन अच्छा करेगा? आप लोग बेकार काम का उससे उम्मीद ला के बैठे हुए थे। बांग्लादेश हमारा भाई है, देख लो कौन सा भाई है, कौन सा कैटेगरी वाला भाई है। और हमारा काव्या मैडम को समझ में नहीं आ रहा है। पूरे इंडिया में इनके नाम से हैशटैग चल रहा है, बायकॉट काव्या, बायकॉट एसआरएस, इनके नाम से हैशटैग रैंक कर रही है हमारे देश में, और होनी भी चाहिए। भाई जब हमारा गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति को अपने टीम में नहीं लेंगे, कोई भी लीग में नहीं लेंगे, तो फिर मैडम आपको ऐसा कौन सा अच्छा चीज दिख गया था? इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतना सारा टॉप खिलाड़ी हैं, आपको वही दिखा था जो हमारे आर्म फोर्स को बेइज्जती करता है, चाय के कप दिखाता है, उल्टा सुल्टा इशाराबाजी करता है। खैर बहुत जल्दी आपको ये पता चल जाएगा, और बहुत जल्दी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, अबरार को हटाना पड़ेगा। तो फिर आप खिलवाइए मैच अपना। दोस्तों आपका क्या राय, क्या मशवरा है, क्या विचार है, जरूर व्यक्त कीजिएगा दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपका है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।